Hello friends, myself Manoj Soni. Today we are going to discuss about the very important topic of subject NDT. The full form of NDT is a non-destructive testing. So to understand about the non-destructive testing, uh, first of all we have to talk about the destructive testing. So let's see start. In this type of testing, the component or specimen to be tested is destroyed and cannot be reused. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में जानना होगा। तो इसमें इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, द कंपोनेंट और स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड इज डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जिस भी टेस्ट स्पेसिमेन पे हम लोग टेस्ट करते हैं वो टेस्ट स्पेसिमेन आपका डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और फर्दर उसे यूज़ में नहीं ला सकते हैं। आफ्टर टेस्टिंग द कंपोनेंट और स्पेसिमेन आइदर ब्रेक्स और रिमेन्स नो लॉन्गर यूजफुल फॉर फ्यूचर यूज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट करने के बाद जो आपका टेस्ट स्पेसिमेन होता है या तो वो ब्रेक हो जाता है या तो फिर उसे फर्दर यूज़ में हम नहीं ला सकते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, destructive testing includes methods where the component or specimen is broken down in order to determine physical and mechanical properties such as strength, toughness, ductility and hardness. डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं, जैसे कि मटेरियल की स्ट्रेंथ, उसकी टफनेस और डक्टिलिटी और हार्डनेस के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज़ मोर सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आपकी मोस्टली सुटेबल है इकोनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन। जहाँ पे भी मास प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के थ्रू स्पेसिमेन को टेस्ट किया जाता है। एज द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस इज़ नेग्लिजिबल। जैसा कि मास प्रोडक्शन की बात चल रही है तो वहाँ पे अगर थोड़े से भी प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग तो ये उतना कॉस्टली नहीं होता है, इसलिए इकोनॉमिकल है मास प्रोडक्शन के लिए। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू डू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग where only one or few items are to be produced. मास प्रोडक्शन के लिए तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक टाइम इकोनॉमिकल है, बट अगर जहाँ पे हमें कुछ ही प्रोडक्ट बनाने होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स में से अगर थोड़े से प्रोडक्ट को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे फॉर टेस्टिंग तो वहाँ पे ये इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। कुछ एग्जाम्पल हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के। वो एग्जाम्पल्स हैं आपके टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, शियर टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, फटीग टेस्ट, क्रीप टेस्ट, टॉर्सन टेस्ट एंड केमिकल एनालिसिस। These are the testing process where the test specimen are destroyed or no longer used further. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं एनडीटी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एनडीटी। एनडीटी क्या है? एनडीटी स्टैंड्स फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। एनडीटी का फुल फॉर्म है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। एज इट नेम एम्प्लॉयज, non-destructive testing means testing of material without destroying them. As its name implies, जैसा कि non-destructive testing ये नाम से ही ऐसा फील होता है या ऐसा समझ में आता है कि इसमें जिस भी मटेरियल का हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहने का मतलब है कि कोई भी टेस्ट स्पेसिमेन होगा, अगर उस पर टेस्टिंग की जा रही है तो वो टेस्ट स्पेसिमेन आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसे हम फर्दर यूज़ में ला सकते हैं। जैसा कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या हो रहा था
कि वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट था, जो भी आपका टेस्ट स्पेसिमेन था जिस पे टेस्टिंग की जा रही थी, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। A non-destructive test is an examination of an object which will not produce any kind of damage or destruction to the sample, and after testing the material can be reused. यहाँ पे जस्ट उल्टा है DT प्रोसेस का, कि जो भी आपका टेस्टिंग होगी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या एग्जामिनेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो आपका डैमेज या डिस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, एंड आफ्टर टेस्टिंग द मटेरियल कैन बी रीयूज्ड, और उस मटेरियल पे टेस्टिंग करने के बाद उस मटेरियल को फिर से हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनडीटी की डिफिनेशंस की। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग और इवेलुएटिंग मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और assemblies for discontinuities or differences in characteristics without destroying the serviceability of the part or system. In other words, when the inspection is completed, the part can be used. Second definition देख लेते हैं। NDT is a procedure which covers the inspection and testing of any material, component or assembly by means which do not affect its ultimate serviceability. Means to say that NDT process एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द प्रोडक्ट। यही इसका एक बेनिफिट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि जो भी मटेरियल की हम टेस्टिंग करते हैं एनडीटी में, उसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एनडीटी के, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मटेरियल शॉर्टिंग। मटेरियल शॉर्टिंग का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ एनडीटी वी कैन ग्रुपिंग दैम, और उन्हें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। मटेरियल को उनके कैरेक्टराइज के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मॉनिटरिंग। प्रॉपर्टी की हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं जिस भी स्पेसिमेन का टेस्ट किया जा रहा है। थिकनेस मेजरमेंट। विद द हेल्प ऑफ एनडीटी वी कैन मेजर द थिकनेस ऑफ एनी मटेरियल। नाउ डिफेक्ट डिटेक्शन ऑब्लिक लोकेशन। डिफेक्ट के बारे में हमें पता चल सकता है और उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सकता है कि कोई भी डिफेक्ट किसी मटेरियल में किस जगह पर है। डिफेक्ट कैरेक्टराइजेशन। डिफेक्ट को भी हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं। मेजर टास्क ऑफ एनडीटी इज टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ डिफेक्ट्स। सबसे मेजर टास्क है एनडीटी का कि डिफेक्ट डिटेक्ट कर लेना और आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ डिफेक्ट्स, किसी भी डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेना और उनको आइडेंटिफाई द रेंजेस ऑफ डिफेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनडीटी आर टू डिटेक्ट इंटरनल और सरफेस फ्लॉज। जो भी आपके मटेरियल के ऊपर उसके सरफेसेस पे कोई भी क्रैक्स हैं या उसके इंटरनल पार्ट्स में अगर कोई क्रैक्स है तो उसके बारे में एनडीटी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ एनडीटी वी कैन आइडेंटिफाई द क्रैक्स ऑन द सरफेस एंड द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द मटेरियल। टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ द स्पेसिमेन। इसके साथ ही हम लोग डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं किसी भी स्पेसिमेन की। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन मटेरियल स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री। मटेरियल स्ट्रक्चर के भी बारे में जाना जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनडीटी। नाउ द लास्ट पॉइंट, टू इवेलुएट मटेरियल्स फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी विद द हेल्प ऑफ एनडीटी वी कैन फाइंड आउट वेरी इजली। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट सम यूजेस ऑफ एनडीटी मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ फ्लॉ डिटेक्शन एंड इवेलुएशन। किसी भी टाइप का फ्लॉ है, किसी भी टाइप का क्रैक है तो उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। लीक डिटेक्शन, किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई लीकेज है तो उसके बारे में एनडीटी के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन डिटर्मिनेशन, किसी भी क्रैक की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। डायमेंशनल मेजरमेंट, डायमेंशन मेजर की जा सकती है। स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन। स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर, किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। एस्टिमेशन ऑफ मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किसी भी मटेरियल के बारे में जाना जा सकता है। स्ट्रेस एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स मेजरमेंट्स एंड मटेरियल शॉर्टिंग एंड केमिकल कंपोजिशन डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग एनडीटी मेथड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। एनडीटी allows parts and material to be inspected and measured without damaging them, because it allows inspection without interfering with the product's final use. NDT provides an excellent balance between quality control and cost effectiveness, जैसा कि मैंने आपको बताया। What is NDE? NDE is different from the NDT. Non-destructive evaluation is the full form of NDE, is a term that is often used interchangeability with NDT. However, technically, NDE is used to describe measurements that are more quantitative in nature. For example, an NDE method would not only locate a defect, but it would also be used to measure some things about that defect, such as its shape, size, and orientation. NDE may be used to determine material properties such as fracture, toughness, formability, and other physical characteristics. NDE नॉन डिस्ट्रक्टिव एवोल्यूशन ये क्या करता है, एनडीटी की तरह सिर्फ डिफेक्ट या उसकी लोकेशन को ही नहीं पता लगाता, बल्कि उस डिफेक्ट की शेप एंड साइज के बारे में भी पता लगा सकता है। तो ये डिफरेंस है एनडीई और एनडीटी में, कि एनडीटी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के बारे में पता लगाता है डिफेक्ट की, और एनडीई में हम पूरे शेप एंड साइज के बारे में पता लगा सकते हैं उस डिफेक्ट का, कि कितने शेप का है, कैसा शेप है और किस साइज का है। कुछ एप्लीकेशन हैं एनडीटी के। First one is to ensure product integrity and reliability. Second one is to control manufacturing processes. Third one, to lower production cost. And fourth one is to maintain a uniformity in quality level. NDT test can be performed during manufacturing, after manufacturing, even on parts that are already in service. NDT जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट की चल रही हो, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुकी हो, इवन ऑन पार्ट्स दैट आर ऑलरेडी इन सर्विस। और कोई भी पार्ट अगर किसी सर्विस में कंटिन्यूसली लगा हुआ है तो उसको विदाउट रिप्लेस किए हुए या विदाउट उसको रिमूव किए हुए हम लोग उसके टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ NDT, इंस्पेक्शन ऑफ रॉ प्रोडक्ट, जैसे आपके पास रॉ प्रोडक्ट हैं किसी भी इंडस्ट्री में तो उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन फॉलोइंग सेकेंडरी प्रोसेसिंग में भी कर सकते हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग। इन सर्विस डैमेज इंस्पेक्शन ऑफ रॉ प्रोडक्ट्स, फॉर्जिंग, कास्टिंग, एक्सट्रूजन, और इंस्पेक्शन फॉलोइंग सेकेंडरी प्रोसेसिंग जस्ट लाइक मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, हीट ट्रीटिंग, प्लेटिंग। देन इंस्पेक्शन फॉर इन सर्विस डैमेज, कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्विस में लगा हुआ है, वो वर्क कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NDT। उसकी क्रैकिंग के बारे में जान सकते हैं कि अगर कोई क्रैक आया है तो वो जान सकते हैं, कोरोजन के बारे में जान सकते हैं, वियर एंड टियर के बारे में जान सकते हैं। फीचर्स ऑफ NDT, देयर आर सम फीचर्स ऑफ NDT। यूजिंग NDT एन एंटायर प्रोडक्शन लॉट कैन बी इंस्पेक्टेड और सेलेक्टेड सैंपल्स कैन बी इंस्पेक्टेड। NDT के थ्रू हम लोग पूरी की पूरे एंटायर लॉट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, उनमें डिफेक्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसमें डिफेक्ट है या नहीं है। ऑल्सो डिफरेंट टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू द सेम आइटम आइदर साइमल्टेनियस और सिक्वेंसली। किसी भी एक टेस्ट स्पेसिमेन पे हम लोग डिफरेंट NDT मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इट मे बी एडेड दैट द NDT इक्विपमेंट इज़ मोर ऑफन पोर्टेबल, और इसके साथ ही साथ जो भी आपके NDT इक्विपमेंट होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा सकता है। NDT does not permanently alter the specimen being inspected. It is a high valuable technique that can save both time and money in product evaluation, troubleshooting and research. NDT make components more reliable, safe and economical. Advantages of NDT. There are some advantages of NDT. First one is the equipments are easy to handle. जो भी equipment यूज़ होते हैं NDT में वो पोर्टेबल होते हैं और साथ ही साथ उनको ईजिली हैंडल किया जा सकता है।
डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड विदाउट डैमेजिंग द कंपोनेंट्स। ये एनडीटी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हम लोग किसी भी डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं विदाउट डैमेजिंग देम। Methods are quick and accurate. Components can be sorted out on the basis of electrical, magnetic or chemical properties. Test results and other information can be conventionally recorded on paper, films, cassettes, floppies, DVD, CD, etc. जो भी एनडीटी के टेस्ट होते हैं, कुछ जैसे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है या एडी करंट टेस्टिंग होती है, तो इन्हें हम लोग एक डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं और इन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि वो एट ए टाइम रिकॉर्ड करते हुए चलता है कि जो भी हम लोग मटेरियल या कोई भी कंपोनेंट हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जो उसमें डिफेक्ट है वो कैसा है या कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें साथ होती रहती हैं और उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन डीवीडी, सीडी और फ्लॉपीज़ में। लास्ट में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। मैंने आपको बताया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दोनों के बारे में, तो आप लोग कैपेबल हो कि डिफ्रेंशिएट कर सको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। सो लेट्स वी स्टार्ट द डिफरेंस अबाउट दीज प्रोसेसेस। सो फर्स्ट वन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट डिफेक्ट्स ऑफ मटेरियल। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट डिफेक्ट्स ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसके डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग पता लगाने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के थ्रू हम लोग किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए करते हैं, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसमें टफनेस कैसी है, तो इसके लिए हम उस प्रोडक्ट को हमें डैमेज करना पड़ता है। लोड इज़ नॉट अप्लाइड ऑन दी मटेरियल इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में किसी भी स्पेसिमेन के ऊपर लोड अप्लाई नहीं किया जाता है, बट इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग देयर इज लोड अप्लाई ऑन दी टेस्ट स्पेसिमेन, देयरफॉर इट गेट डिस्ट्रॉयड। थर्ड पॉइंट है नो लोड एप्लीकेशन, सो नो चांस फॉर मटेरियल डैमेज, बट इन केस ऑफ destructive testing, due to load application, material gets damaged. In case of non-destructive testing, no requirement of special equipments, but in destructive testing, special equipments are required. In non-destructive testing, it is inexpensive, and in destructive test, it is expensive. एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें जिस भी टेस्ट स्पेसिमेन का हम लोग टेस्ट करते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग भी ओवरऑल जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर कॉस्टिंग पे असर पड़ता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमें लेस स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। सम एग्जांपल्स आर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज डाई पेनेट्रेंट टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट एंड वेरियस टेस्टिंग आर इंक्लूडेड इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। एंड इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग देयर आर सम एग्जांपल जस्ट लाइक टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय।